So, hello friends, my name is Deepak Prajapati, and I've started a series of geography uh, with respect to the UPSC preparation. And in this series, I've tried to solve the previous year जितने भी हमारे पास questions available हैं, उसके ऊपर I will be giving you some brief information as well as we'll discuss some of the tricks as well. कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, कोई क्वेश्चन नहीं पता है, तो हम उसको कैसे एनालाइज करके या कैसे उसको समझ के, है ना, एलिमिनेट कर सकते हैं. तो इन यूपीएससी, इफ वी सी द प्रीवियस ईयर यूपीएससी 2023, वी हैव सीन दैट, है ना, इट इज अ सेइंग, ये फेमस हो गया है कि यूपीएससी हैज एलिमिनेटेड द एलिमिनेशन टेक्निक. तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ. एंड ऑफ कोर्स जितना भी हम पढ़ लें, जितना भी हम कुछ कंटेंट या रिसोर्सेज को फॉलो कर लें, ultimately what will help us is our analysis about the topic, about each and every है ना concept. So basic understanding of the concept बहुत जरूरी है, उसके साथ में कुछ factual information भी हमको पता होनी चाहिए. ठीक है. So let us start our first, or not the first, I think it is third in the series, but yes, I'm trying to start with the Indian geography. पहले हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम देखेंगे, एंड देन वील स्विच ओवर टू द वर्ल्ड ज्योग्राफी एटसेट्रा. ठीक है. सो इन एवरी सीरीज आई ट्राई टू मेक इट वेरी क्रिस्प सो दैट आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो. ओके. एंड इन मतलब आई ट्राई टू फिगर आउट और डिस्कस around 5 to 6 questions in every video, and try to give you more and more information through these questions. So let us start the Indian geography general information. See, question number 1. Which of the following statements are true about India? Focus on true about India. India is the 5th largest country of the world in terms of area, which is an incorrect. India is not the 5th, India is the 7th largest country of the world in terms of area, after Russia, Canada, US, China, Brazil, and Australia. Then comes the India. अभी यहाँ पे थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ये भी पता होनी चाहिए, बिकॉज इट इज समटाइम्स वेरी कंफ्यूजिंग व्हेन यू आर इन द एग्जाम एंड इफ यूपीएससी आस्क यू कि भाई कितने स्टेट्स और यूटीज है इंडिया में, तो वो क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. देयर आर 28 स्टेट्स एज ऑफ नाउ एंड 8 यूटीज. ठीक है. अब ये 8 यूटीज कौन कौन सी हैं, दिस यू हैव टू फिगर आउट, ये आप लोग को पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एलिमिनेट करो. ये गए ऑप्शंस 2 and 3, 2 and 4, मतलब कि यहाँ से देखो सेकंड तो करेक्ट है ही. तो अगर हम सेकंड पढ़े भी ना तो भी कोई इशू नहीं है, बट यस, फॉर आवर इन्फॉर्मेशन वी हैव टू रीड द सेकंड स्टेटमेंट. इट ऑक्युपाइज अराउंड अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर, व्हिच इज करेक्ट. व्हाट इज द टोटल लैंड मास एरिया ऑफ द इंडिया? इट इज अराउंड 32,87,020,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, है ना, एंड it is around 2.4% of the total land of world globe. ठीक है. तो this statement is correct. Whole of India lies in the tropical zone. We know that whole of India does not lie in the tropical zone, है ना. We'll look into the extent of the India also through in our next slide, where I will discuss the latitudinal as well as longitudinal extent of the India. ठीक है. But this statement as of now is incorrect. So third भी गया, मतलब ये option is incorrect, and we left with answer option D, that is 2 and 4. 82 degree 30 minutes east longitude is used to determine Indian Standard Time. This is absolutely correct. This IST is passes through Mirzapur. ठीक है. And Mirzapur is the only district in India which is surrounded by 4 states. ठीक है. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपने आप में एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए. ओके. नाउ लेट अस सी कि क्या हमारा इंडिया का जो एक्सटेंट है वो कितना कितना है. देखो, मेन लैंड अगर बाउंड्री मेन लैंड की अगर हम बात करें तो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी, which lies on 8 degree 4 minute north of latitude. ठीक है. बट एक्चुअल में अगर हम इंडियन टेरिटरी की बात करें, इंडियन टेरिटरी कंप्राइजेज ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो.
दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड एज वेल एज लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो यहाँ पर अगर हम इंडियन टेरिटरी की बात करेंगे तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा या सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा इंदिरा पॉइंट। उसका लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ओके, सिमिलरली नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, it is Indira Col. Okay, the northernmost point of the mainland India. ठीक है, एंड द नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है हमारा इंडिया का, अगर हम उसको किलोमीटर्स में बात करें तो इट विल बी 3214 किलोमीटर्स। एंड सिमिलरली ईस्ट वेस्ट अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट वेस्ट कितना होगा 2933 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई इंडिया इज एक्सटेंडेड मोर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो बेसिक जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, दैट आई वांट टू गिव यू इज दैट द वेस्टर्न मोस्ट विलेज और द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लाइज इन गुजरात, वी ऑल नो। ठीक है, बट कौन सा है वो हमें पता होना चाहिए। इट इज गुहार मोटा, गुहार मोटा। इट लाइज इन द कच्छ रीजन। ओके, second, the easternmost point of India lies in Arunachal Pradesh. We know that Arunachal is the easternmost. ठीक है, बट कौन सा होना चाहिए, क्या होगा वहां पर, इट इज किबिथु, किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड इंफॉर्मेशन आपके पास ये है। थर्ड एक और इंफॉर्मेशन है कि कौन सा विलेज है ना, इन विच विलेज सन राइजेज एट अर्लीस्ट। इट इज नॉट किबिथु, ये ऑल्दो इट इज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बट सन यहाँ पर राइज नहीं होता। वाई? बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी। तो ये यहाँ पर आपको सनरेज जो फर्स्ट सनरेज होंगी ना वो यहाँ पर नहीं दिखेंगी, वो दिखेंगी डोंग विलेज में। डोंग विलेज इट इज समवट मतलब नियर बाय किबिथु है बट डोंग विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, तीन, ये थर्ड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, अब एक और हम इसमें यहाँ देखेंगे कि जो हमारा IST है, ये आपको दिख रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, कितने स्टेट से पास होता है? नंबर ऑफ स्टेट्स काउंट करो। यूपी 1, छत्तीसगढ़ 2, MP 3, उड़ीसा 4 एंड 5 आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट से पास होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आपको दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। ये 8 स्टेट से पास होता है। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से भी है। ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये मणिपुर है, मणिपुर से पास नहीं होता, ध्यान रखना इसको, मणिपुर से नहीं पास होता। ठीक है, ये फिफ्थ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अभी अगर हम सिक्स्थ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो वो होगा कि हमें जब भी मैप हम पढ़ें तो थोड़ा सा होलिस्टिकली उसको पढ़ने की कोशिश करें। ठीक, या देखने की कोशिश करें। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट हमें पता होना चाहिए। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये सब हमें पता होना चाहिए। नंबर ऑफ स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, नंबर ऑफ स्टेट्स थ्रू विच IST इज पासिंग। ठीक है, विच ऑफ द कैपिटल्स, और कौन सी कैपिटल है या कौन सी कैपिटल है किस स्टेट की जो सबसे क्लोजेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो वहां पर सबसे क्लोजेस्ट जो कैपिटल आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इज रांची, झारखंड की कैपिटल है। ठीक है, रांची। I will discuss it along with the fact in the coming questions. Okay, तो ये factual information हमारे पास होनी चाहिए। Okay, coming on to the next question. See, this is what we have discussed just now. The Tropic of Cancer passes through which of the following states? गुजरात से हो रहा है, yes, we have seen that. छत्तीसगढ़ से हो रहा है, yes, we have seen that. उत्तर प्रदेश से हो रहा है, no. झारखंड से हो रहा है, yes, we have seen that. थर्ड को एलिमिनेट कर दो,
you will get your answer 1, 2 and 4. Gujarat, Chhattisgarh, Rajasthan, MP, then Jharkhand, then West Bengal, then Tripura and Mizoram. These are the states. Okay, easy. देखो यहाँ पर भी हम वापस से देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखो यहाँ पे रांची इन्होंने दिखाया यहाँ पर, है ना, क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगेन अगरतला इज वेरी क्लोज, ये भी बहुत क्लोज है। भोपाल इज ऑल्सो क्लोज, ठीक है। अहमदाबाद इज मतलब देख के हम देख सकते हैं कि हाँ मैप में थोड़ा सा दूर है, बट यस भोपाल, रांची एंड अगरतला में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा ज़्यादा पास में है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ जो इनका लैटिट्यूड है। रांची इज एट 23 डिग्री 34 मिनट्स नॉर्थ, ओके। भोपाल is 23 degree 4 minutes north, okay. Then Agartala is at 23 degree 50 minutes north, ठीक। तो ये देखो आप यहाँ पे रांची इज 23 34 मिनट्स और जो हमारा ट्रॉपिकल कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे है, तो इट इज द क्लोजेस्ट, है ना। तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। एंड नाउ you will be easily answer the questions। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। Coming on to the next question, which one among the following places will have maximum day length in the month of June? अभी देखो मंथ ऑफ जून में अगर ये हमारा अर्थ है तो जून में कहाँ पर होगा सन? अपरेंट मूवमेंट अगर हम देखें बात करें ना, तो जून में इट विल बी अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि जो हमारा सन होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शाइन ज़्यादा कर रहा होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शाइन ज़्यादा कर रहा होगा यानी कि अगर हम जून की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जून है ना। दिल्ली अगर हम बात करें तो दिल्ली इज लाइज अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये अगर दिल्ली है तो इट लाइज अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बाकी जितने भी दिए हुए हैं हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दे ऑल लाई बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो जून में जैसे सन जो होता है ऊपर में अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया है ना, apparent movement of sun is in the northern hemisphere, and so we see that the day of length या length of days, sorry, है ना, जो length of days है वो लंबी होंगी यहाँ पर, है ना, in comparison to as we move towards the south. So therefore the maximum following places maximum day length we will find at Delhi. Bhopal is also close, but no, we will not consider Bhopal, है ना, we will consider Delhi, ओके। तो दिल्ली पे सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम डे लेंथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज मिडनाइट एट IST मेरिडियन ए प्लेस ऑब्जर्व 6 AM द मेरिडियन ऑन विच सेड प्लेस इज लोकेटेड। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 360 डिग्रीज अर्थ का जो रोटेशन है इट विल कवर इन 24 आवर्स, है ना। तो 15 डिग्रीज कितने में करेगा वो? अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर में। और यहाँ पर अगर मिडनाइट है मतलब 12 AM है, मिडनाइट दिया हुआ है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 12 AM to 6 AM, 6 आवर्स का डिफरेंस हो गया। 1 आवर में हमें पता है 15 डिग्री मूव हो रही है, अर्थ रोटेट हो रही है 15 डिग्री से। 6 आवर में कितनी होगी? 6 आवर में 15 इंटू 6 90 डिग्री रोटेट होगी। एंड वी नो दैट IST, जो हमारा IST है दैट विल पास थ्रू 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, है ना। अब देखो अगर मिडनाइट है IST पे इंडिया में, है ना, अगर हम इंडिया में रात है लेकिन जहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पर 6 AM हो गया है, तो ऑब्वियसली क्या हुआ होगा कि वहाँ सनराइज हो गया होगा, है ना। सन राइजेज इन द ईस्ट नॉट इन द वेस्ट, तो ये वाला ऑप्शन तो हटा ही दो, ठीक है। तो ईस्ट में राइज हो चुका है यानी कि वो जापान वापान साइड में कहीं पे भी होगा, ठीक है। तो हमें अपने जो IST है 82.5
डिग्री ईस्ट, उसके हमें ईस्ट में ही जाना है ना। अब हमें पता है कि ये 90 डिग्रीज का डिफरेंस आया है 6 आवर्स में, तो इसमें से 90 डिग्री हम माइनस करेंगे, 90 डिग्री में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री 0 मिनट्स, है ना। तो ये कितना आया, 30 मिनट्स एंड 7 डिग्रीज, 7 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए, ये क्लियर होगा। जैसे ये इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट होगा, है ना। अगर हम यहाँ 82.5 डिग्री पे हैं और सनराइजेज यहाँ पर है, तो 90 डिग्री अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7.5 डिग्रीज, है ना। और उसको हम वैसे मिनट में करेंगे तो 7 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, तो इसमें जैसे IST हमने अभी देखा है ना, देर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज, जो हमारे जो मेरिडियंस होते हैं, मेरिडियन समझते हैं आप, है ना, जो लॉन्गिट्यूड्स को भी हम बोलते हैं मेरिडियंस, वर्टिकल लाइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, imaginary vertical lines, है ना। तो देर इज जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज टू सेलेक्ट मेरिडियंस इन मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट्स। ये जनरल टेंडेंसी है कि भाई इसके उसमें हम कंसिडर करेंगे एक एक मेरिडियन को, ठीक है। जो हमारा जो IST है, इट इज GMT से कितना ऐड है, कितना आगे हम लोग, एग्जैक्टली 5 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज session. Consider the following statements. Longitude of Jabalpur's location is between those of Indore and Bhopal. Again, मैंने कहा आपको, जब भी हम देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क होकर देखें, या किसी भी चीज़ को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे उसको अरेंज करने की कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। नाउ मैप देखते हैं, जबलपुर आपका यहाँ पर है ईस्ट में, भोपाल आपका यहाँ पर है सेंटर में, इंदौर आपका यहाँ पर है वेस्ट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 1 को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो, 2 तो ठीक है ही। अब थर्ड को और देखना है, बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन चेन्नई। नाउ यहाँ पर ये देखो, UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए होती है, एंड आप इसको नहीं कंपेयर कर पाओगे। बहुत ही मार्जिनल और माइन्यूट डिफरेंस है बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ बेंगलुरु एंड चेन्नई, ठीक है। चेन्नई का जो लैटिट्यूड है, चेन्नई का लैटिट्यूड है 13 डिग्रीज 08 मिनट नॉर्थ, एंड वहीं पर अगर हम बेंगलुरु का देखें तो बेंगलुरु का लैटिट्यूड्स है 12 डिग्री 97 मिनट्स नॉर्थ। मतलब देखो, ओनली 7 मिनट्स का अंतर है ना, 11 मिनट्स का अंतर है अगर हम देखें तो, बहुत ही माइन्यूट है। अगर आप इसको मैप के थ्रू देखना चाहेंगे तो आप नहीं पकड़ पाएंगे इसको, बट यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। आपने एक तो एलिमिनेट कर दिया, चलो जबलपुर आपको पता है कि हाँ ठीक है, MP वालों को पता होगा कि जबलपुर भोपाल और ये सब चीज़ है, इंदौर और भोपाल कहाँ पर है और जबलपुर कहाँ पर है, तो उसको ये इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड, लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन बिटवीन दैट ऑफ वडोदरा एंड पुणे, ये भी बहुत क्लोज कॉल है, इसको भी हम नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ना ही अटेम्प्ट करें तो ही बढ़िया है, ठीक है। ये क्वेश्चन केवल फंसाने के लिए होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं कोई याद कर सकता है इतना, है ना। वो तो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज़ वाई अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ बेंगलुरु चेन्नई बहुत क्लोज कॉल है, और वडोदरा एंड औरंगाबाद, ठीक है, तो ये भी बहुत क्लोज कॉल है दोनों, बट ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को लीव करो, ज़रूरत नहीं है। बाकी जो पहले जो क्वेश्चन थे ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका इजी क्वेश्चन था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर भी अगेन एक क्लोज कॉल है, भोपाल एंड बिटवीन दिल्ली, तो ये भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि नॉर्थवर्ड कौन सा, जो नॉर्थ में ज़्यादा होगा उस समय में वहाँ पर लॉन्गेस्ट डे होगा, ठीक है। बाकी तो फिर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक, यहाँ पर देखो वडोदरा इधर है ना, औरंगाबाद यहाँ पर है, औरंगाबाद यहाँ पर है,
एंड पुणे यहाँ पर है। तो औरंगाबाद इन बिटवीन वडोदरा एंड पुणे, ठीक है ना। चेन्नई एंड बैंगलोर, देखो अगर इसको हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ना तो बहुत ही इजी है कि बहुत ही क्लोज क्लोज इसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड आई होप आप लोगों को इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और बाकी की ऐसी सीरीज़ के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।